अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। आज हम मौजूद हैं हेड मराला पे। आप पीछे से देख सकते हैं व्यू। और यहाँ पे आज लोगों का जमे गफ़ीर है। हेड मराला में कौन कौन सी जगह है, कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें दिखा सके, बता सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। आज हम मौजूद हैं हेड मराला पे। आप पीछे से देख सकते हैं व्यू। और यहाँ पे आज लोगों का जमे गफ़ीर है। जैसे कि आप जानते हैं कि छुट्टियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बच्चों की जो मौसम गर्मा की छुट्टियाँ होती हैं, तो छुट्टियों के बाद ये पहला संडे है, तो लोग इंजॉय करने हैं। और वैसे भी सियालकोट में आजकल जो है ना गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
तो तेज़ी की गर्मी की वजह से कल मौसम काफ़ी खुशहाल था। लोग अपनी गर्मी को कम करने के लिए, एंजॉय करने के लिए इस वक्त मौजूद है हेडमराला पे। यहाँ पे लोग पानी के अंदर नहा भी रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, ये हेडमराला का व्यू है। पीछे से कोशिश करूँगा कि आपको पहाड़ भी नज़र आ सके। यहाँ से एक आज़ाद कश्मीर के जो पहाड़ है ना, वो भी नज़र आ रहे हैं। वीडियो में शायद अच्छे तरीके से नज़र ना आ सके, लेकिन रियल में ये आज इस यहाँ का व्यू देखने के काबिल है। और मेरे साथ आज मौजूद हैं फैज़ान साहब भी। फैज़ान दोस्तों, कैसे आप ठीक है जी? तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हेडमराला में कौन कौन सी जगह है। कोशिश करेंगे कि आपको सारी चीज़ें दिखा सके, बता सके। और पहले नंबर पे तो हम थोड़ा सा सीन दिखाएंगे जो हमारा मेन हेड का जिधर पानी स्टोर किया जाता है वो दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंकि उधर वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। तो उसकी वजह से जितना हो सका हम आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर जो एक चीज़ मना है वो उसके ऊपर अमल किया जाए तो बेहतर रहता है, अगर ना करे तो में भी नुकसान भी हो सकता है। तो कोशिश करेंगे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएं और बताने भी की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लोग अपनी गर्मी को कम करने के लिए एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे पीछे बोट आ रही है, मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी स्पीड से वो आ रही है। बोट जो है वो दूसरी साइड से गुजर गई है। लोग अपनी गर्मी को कम करने के लिए एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे इतना ठंडा पानी है कि अगर आप 10 मिनट तक यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपके पाँव जो है ना वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। फैज़ान साहब भी हमारे साथ आए हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फैज़ान साहब वो दूसरी साइड पे खड़े हैं क्योंकि उन्होंने शूज़ पहने थे, उन्हें बोला भी था कि शूज़ नहीं पहनिएगा। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बोट चल रही है। इसका मेरे ख्याल से 150 रुपया पर हेड जो रेंट होता है, ये आपको एक पूरा राउंड लगवाती है। वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जो पीछे टीला बना हुआ है ना, वहाँ तक ये लेके जाते हैं। और ये तकरीबन 5 मिनट भी पूरे नहीं लगते और इनका राउंड जो है ना वो मुकम्मल हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, आपको आना चाहिए एक दफ़ा यहाँ पे हेडमराला। और यहाँ पे अगर बाहर खड़े हों तो इतनी तेज़ शिद्दत की धूप है कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लेकिन अगर हम पाँव अपने पानी के अंदर रखते हैं तो इतना ज़्यादा ठंडा पानी है कि ज़्यादा खड़े हो जाएं तो पाँव सुन पड़ जाते हैं। चलते हैं आगे और आपको आगे का भी व्यू दिखाते हैं। ये देखें लोग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं गर्मी को। ये भाई हैं, इन्होंने रेत में गड्ढा निकाला है और बैठने के लिए सोफ़ा रेडी है। इसी तरह लोग बोट में बैठे हैं, पानी में हैं और एंजॉयमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे औरतों की और बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर वैसे यहाँ पे भी मर्द हज़रात ही हैं जो तैराकी वगैरह के लिए या ठंडे पानी को एंजॉय करने के लिए इधर आए हुए हैं। और वो उस साइड पे हमारे फैज़ान साहब खड़े हैं, हम उस साइड पे अभी कर नहीं सकते क्योंकि उधर औरतें बैठी हैं, तो उनके पर्दे का ख्याल रखते हुए फैज़ान की तरफ अभी मैं कैमरा नहीं करूँगा। लेकिन फैज़ान साहब भी इधर मौजूद हैं, वो ऊपर खड़े हैं टीले पर, लेकिन वो नीचे नहीं आ सकते। उन्होंने शूज़ पहने हैं जैसे आपको पहले मैंने बताया, इस वजह से।
वो आप देख सकते हैं कि वो बोट जा रही है तेज़ी से। ये इन्होंने सोफ़ा बनाया हुआ है यहाँ पे, ये रेत में ना खड्डा निकाल के, जैसे मैंने आगे भी आपको दिखाया था। और ये आपको पता है पंजाबियों का देसी तरीका होता है। ये अब इंजॉय हो रहा है। गर्मी को ख़त्म करने के लिए अपने अपने तरीके होते हैं, जो जिसको जो अच्छा लगता है वो उस तरह अपना जो है ना एंटरटेनमेंट करता है गर्मी को ख़त्म करने के लिए। ओके जी, काफ़ी अच्छे लोग थे, कह रहे थे हमारी भी वीडियो बनाया था, उनका चलो इनको भी कैमरे की जन्नत बनाते हैं। सर ये देखें, ये गुब्बारा है यहाँ पे, इसमें उसने लड़कों को उठाया हुआ है, इसमें रास्ता छोड़ा हुआ है, देख सकते हैं। अंदर एक लड़का बैठा हुआ है। जान साहब हमारे पास बहुत गर्मी है इधर। हमने तो पानी के अंदर जो आगे इंजॉय किया, पानी के अंदर जितनी देर खड़े रहे हैं ना तो गर्मी का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है जैसे ही बाहर आए हैं तो गर्मी का एहसास हुआ ना हो रहा है। पानी के अंदर जो है बहुत अच्छा चलिए ये जो है ये हमारी तरफ ये बड़ा अच्छा व्यू है यहाँ का। एक दफ़ा आपको जो है ना यहाँ पे आना चाहिए ज़रूर। आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पीछे वाले का ब्रिज है, आपको जूम करके दिखाता हूँ। आपको क्या करें, ये फैमिली के लिए बैठने की जगह वगैरह इन्होंने बनाई है। यहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम भी जो है ना अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं खाने पीने के लिए। चलते हैं आगे, आपको और भी दिखाते हैं। देखें यहाँ पे घुड़सवारी की सहूलत भी मौजूद है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ पे घुड़सवारी वगैरह भी करवाई जा रही है। और यहाँ पे बच्चों के लिए मज़ीद झूले वगैरह लगाए गए हैं। मौत का जो कुआं होता है वो भी इधर लगाया गया है। ये देखें बच्चों के लिए, ये बच्चे घुड़सवारी को एंजॉय कर रहे हैं। घुड़सवारी का सिस्टम भी है, साउंड भी लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे जो मौजूद हैं। ये सिर्फ एक साइड है यहाँ की, आपको यहाँ की 2-3 साइडें हो रहे हैं, वो भी आपका विज़िट करवाता हूँ, वो भी देखें आप। बहुत अच्छी जगह हैं, देखने के काबिल हैं। अगर देखें सियालकोट में तफरी के लिए ना मेरे ख्याल से हेडमराला से अच्छा कोई व्यू नहीं है गर्मियों के सीज़न में। तो गर्मियों के लिए जो आपको ना हेडमराला की विज़िट ज़रूर करना चाहिए। और जो आउट ऑफ सिटी के लोग हैं ना उन्हें भी यहाँ पे आना चाहिए। और वैसे भी ज़्यादातर जब लोग किसी और सिटी से सियालकोट की तरफ रुख करते हैं तो वो भी सियालकोट की तरफ ही रुख करते हैं। ये देखें, ये जो आपने देखे होंगे मेले वगैरह में लगे होते हैं, ये घुड़सवारी का सिस्टम है इधर। ये बच्चे घुड़सवारी करने लगे। घुड़सवारी की पता नहीं है क्या फीस चार्ज करते हैं, हमने पूछा नहीं। ये पौधे वगैरह भी अच्छे लगे हुए हैं। ये झूलों का सिस्टम है बच्चों की तफरी के लिए। फ्री झूले भी यहाँ पे मौजूद हैं जो आम पार्कों में होते हैं। और वैसे भी है पर यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो
पैसों की हैं। अगर गाड़ी की आपने पार्किंग करनी है तो वो 50 रुपये गाड़ी की पार्किंग है, 50 रुपये पर हेड जो है ना वो ये इस साइड के अंदर एंट्री की है। ये देखें यहाँ पे ये ठप्पे वाला सिस्टम भी मौजूद है। ये जो बच्चे औरतें वगैरह लगवाती हैं ना ठप्पे वो, और ये टिकट यहाँ से आपने लेके अंदर की तरफ एंटर करना है। ये वो जगह है, यहाँ से आपने टिकट लेनी है 50 की और आपने एंटर करना है। जी तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो आपको दिखाते हैं कि हम अंदर कहाँ से आए थे। अंदर का आते हुए तो वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जाते हुए वीडियो लाजमी बनाएंगे। क्या आपको अगर आना पड़े तो आप आ भी सकेंगे। तो फ़िलहाल इधर जो कहते हैं ना कि कोई फल वगैरह लेके पानी में डुबो के थोड़ी देर रखते हैं, ठंडा हो जाता है तो फिर उसको खाने का मज़ा आता है। तो हम वो मज़ा लेना चाह रहे हैं। तो हम ऐसी कोई जगह देख रहे हैं कि कोई जिधर खामोशी हो, क्योंकि खामोशी में वो मज़ा ज़्यादा करेगा और साथ में आपको दिखाएंगे भी। असल बात ये है कि ये पिकनिक स्पॉट है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह फिजान भाई को मिलेगी। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि हम इस साइड से आए हैं। ये जो साइड आपको नज़र आ रही है, ये वाली इस साइड से हम अंदर गए थे। जो व्यू आपको दिखाया वो इस तरफ का था। अब हम यहाँ से जा रहे हैं इस साइड से बाहर। ये जो वीडियो में भी आपको नज़र आ रही है ना, इस साइड से हम अंदर की तरफ आए थे। हम आपको यहाँ से बाहर जाते वक्त की वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि ये साइड किस तरफ है। तो चलते हैं और कोई फल वगैरह ढूंढते हैं, गर्मी में फिर मज़ा लेते हैं। क्योंकि यकीन जाने इस वक्त मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई है और मैं कहता हूँ कोई बाय बाय। यहाँ ये इस साइड से लोग नीचे आते हैं। असल में ना यहाँ पे अभी हम पैदल चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे पैदल चलते हुए हमें काफ़ी गर्मी का एहसास हो रहा है। जब तक पानी के अंदर खड़े थे तो गर्मी का एहसास नहीं था हो रहा। ये यहाँ पे भी लोगों ने गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं पार्किंग के लिए, लेकिन ये अगर आप यहाँ पे मौजूद रहते हैं गाड़ी के पास यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पे तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे गाड़ी लॉक वगैरह करके तो इस साइड से अंदर जाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा मसला होगा, क्योंकि यहाँ पे ये आर्मी की जगह है। तो आर्मी वाले भी किसी टाइम भी आके तो उठा सकते हैं, क्योंकि ये पार्किंग के लिए जगह आपको पार्किंग के लिए उधर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की है। ये देखिए ये आ गया मराला का मेन। ये जो साइड से आपकी गाड़ी नजर आती है आ रही है ना, तो साइड से हमारे ये साइड है वो, ये मराला का बीच है। देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड से अभी बड़े खुले हुए हैं, लोग आ रहे हैं। और ये जो सीधा बिल्कुल सीधा रास्ता जो आ रहा है ना, ये अगर ब्रिज हम क्रॉस कर जाते हैं तो ये आगे गुजरात का जो सिलसिला है ना, ज़िला गुजरात वो शुरू हो जाता है। ये देखें मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें बड़े खुले हुए हैं। यहाँ पे वीडियो में शायद आपको ना नज़र आ सके, लेकिन इस वक्त यहाँ पे इतनी तेज़ रफ्तार है पानी की कि अगर खुदा ना आस्ता इसमें कोई चीज़ गिर जाए तो उसका बचना ना हो। चलते हैं आगे तो आपको दिखाते हैं।
अच्छा जी, ये था मछली फार्म जो अभी फैज़ान भाई विज़िट करवा रहे थे। ये पीछे हमारे कुछ लोग हैं लाहौर से हैं, ये भी विज़िट कर रहे हैं इधर का। ये देखें यहाँ पे जो मच्छी का सिलसिला है वो मेरे ख्याल से नहीं पकड़ने देते आपको, शायद इसमें मच्छी नज़र आ रही है या नहीं। ये ब्रिज है, ये देखें, ये ब्रिज है, ये वो पीछे तक रास्ता जाता है, ये भी शायद बंद हो गया है। कभी यहाँ से भी पानी गुज़रता था लेकिन अब जो है ना वो नहीं गुज़रता। तो मेरे ख्याल से अब हमारा ब्लॉग जो है ना यहाँ पे एंड हो गया। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अभी इस वीडियो में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद।